अस्सलाम वालेकुम क्लास। 10th क्लास में हम एरेज को डिस्कस कर रहे थे। एरेज हमारा छोटा सा चैप्टर ही है, उसके अंदर हमने बेसिक चीज़ें डिस्कस कर रही थी। थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, एंड करवा देता हूँ इसका। तो एरेज हमारे पास एरे क्या होता है? एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स दैट कैन स्टोर डाटा ऑफ सेम टाइप, यानी सेम टाइप का डाटा को स्टोर करवाने के लिए हम क्या करवाते हैं, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स बना के रखते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, एरेज कहलाते हैं। और ईच मेमोरी लोकेशन होल्ड सिंगल वैल्यू विच इज कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ एन एरे, यानी हर एक लोकेशन जो होती है वो एक सिंगल वैल्यू होल्ड करके रखती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। और जहाँ पे एलिमेंट आपका सेव होता है उस जगह को हम क्या कहते हैं, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं या सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। यानी आपकी एरे होती है जिसमें आपका सेम टाइप का डाटा स्टोर होता है। आपके एरे में क्या होते हैं, छोटे छोटे इंडेक्सेस बने होते हैं, और इंडेक्सेस के ऊपर क्या स्टोर होते हैं, एलिमेंट स्टोर होते हैं। हर इंडेक्स को एक स्पेसिफिक वैल्यू असाइन की जाती है, जो कि आपके पास 0 1 2 3 4 इस तरह की होती है। जनरल फॉर्मेट आपका क्या है, एरे नेम हो गया है और साइज ऑफ एरे हो गया, एरे नेम और साइज ऑफ एरे। एन एरे इज रेफर्ड बाय इट्स नेम फॉलोड बाय सबस्क्रिप्ट इंक्लूड इन पैरेंथेसिस, यानी पैरेंथेसिस के अंदर एक सबस्क्रिप्ट वगैरह क्लोज करके रखा जाता है। एरे नेम, एरे वेरिएबल इज द वेरिएबल नेम ऑफ द एरे, साइज ऑफ द एरे, यानी आपको क्या होता है, एरे रेफर्ड क्या होता है, इसके नेम से और सब्सक्रिप्ट से। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जैसे हमने इनिशियलाइजेशन करवानी होती है, जैसे हम क्या बनाते हैं, एरेज बनाते हैं। जैसे एरे के अंदर जैसे हम क्या करेंगे, डॉलर साइन और इंडेक्स 0 के ऊपर हमने दिया है तो जो वैल्यू दिया वैल्यू असाइन हो जाएगी, इंडेक्स 1 के ऊपर जो वैल्यू दी है वो असाइन हो जाएगी, इंडेक्स 2 के ऊपर, इंडेक्स 3 4 के ऊपर। इस तरह से आप क्या होते जाएंगे, डाटा को स्टोर करवाते जाएंगे। जैसे आपने फिलिंग में पहले लास्ट टाइम भी देखा था कि फिलिंग क्या होती है, के इज इक्वल टू 1 to 4, एक से लेकर क्या होना है, 4 तक जाना है, रीड एंड डॉलर साइन के। रीड क्या कर लेगा, इसको इसकी के की वैल्यू को रीड करेगा और क्या करवा देगा, नेक्स्ट में उसको प्रिंट करवा देगा। नेक्स्ट फिर नेक्स्ट वैल्यू को रीड करेगा, नेक्स्ट प्रिंट करवाएगा, नेक्स्ट वैल्यू रीड, नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट। इस तरह से आपके पास ये 4 नाम जो होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, शाइस्ता, महमूद, सलीम, हिना, इस तरह से। अब देखें इसकी नोट भी आपने देख लेना है, इंडेक्स वैल्यू कैन बी जीरो, कैन बी ए नॉन ज़ीरो इंटीग्रल वैल्यू बट ए डिफ़ॉल्ट इज़ ज़ीरो। यानी आपको क्या होता है, इंडेक्स वैल्यू मैंने क्या कहा, 0 से स्टार्ट होगी, बट आपका 0 से भी ना भी हो, यानी वो हमारा यूज़र के ऊपर होता है। यानी डिफ़ॉल्ट अगर खुद से एरे क्रिएट करेगा कंपाइलर या आपका प्रोसेसर, खुद से एरे क्रिएट करेगा तो वो क्या करेगा, उसके इंडेक्स को 0 रखेगा। बट अगर आप खुद से रखेंगे तो मतलब आप अपनी मर्ज़ी से कोई इंटीग्रल वैल्यू रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये भी हमने देख लिया था, डिम स्टेटमेंट हमारे पास क्या होता है, डिम स्टैंड्स फॉर डायमेंशन, और ये डिम स्टेटमेंट होती है एरे का, यानी सिंटेक्स के अंदर ही आती है कि हम क्या करते हैं, एरे के अंदर लिस्ट करवाने के लिए इसको यूज़ करवाते हैं, यानी एरे के अंदर डाटा को यूज़ करवाने के लिए या मतलब डिक्लेरेशन के लिए हम इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे सिंटेक्स के अंदर आता है डिम लाइन नंबर, डिम सबस्क्रिप्ट वेरिएबल 1 2 3 4, यानी लाइन नंबर लिख के आप डिम की कीवर्ड देंगे, कीवर्ड होगा आगे आपके पास क्या होगा, नेक्स्ट आपके सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल्स आ जाएंगे। अब डिम आपका क्या है, कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है, यानी रिजर्व वर्ड्स या कीवर्ड्स के बारे में बेसिक तो हम पढ़ चुके हैं, ये आपके क्या होते हैं, इनका स्पेशल मीनिंग होता है। तो डिम का क्या होता है, डायमेंशन होता है, और ये स्पेसिफिक वर्ड होता है जो आपके सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल्स को लेने के लिए यूज़ होता है। जैसे आपके पास क्या होता है एग्जांपल, डिम नंबर, ये नंबर 100 इनपुट आप क्या करवा देंगे, हाउ मैनी नंबर्स यू वांट टू, यानी मैक्सिमम आप 100 करवा सकते हैं, जितना आप मर्जी करवाना चाहें। लिमिट फॉर 1 to 1 टू लिमिट और इनपुट इंटर नंबर 1, नेक्स्ट वन लार्ज आपके पास क्या है, नंबर 1। तो इस तरह से आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आपका जो डिम का यूज़ है वो बेसिकली क्या है कि आपने वेरिएबल को क्रिएट करवा दिया, यानी डिम और नंबर आपका क्या है, मैक्सिमम जिसकी एरे की लेंथ है वो क्या है, मैक्सिमम में क्या है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ एरेज हैं, जिसमें हमने 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल है। 2 डायमेंशनल हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है तो उसको हम छोड़ देंगे। 1 डायमेंशनल हमारे पार्ट मतलब सिलेबस का पार्ट है तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 डायमेंशन को हम क्या बोलते हैं, 1D एरे भी बोलते हैं, लीनियर एरे भी बोलते हैं और वेक्टर एरे भी बोलते हैं। यानी 1 डायमेंशनल कहा जाए, लीनियर एरे कहा जाए, वेक्टर एरे कहा जाए, जो शॉर्ट में 1D एरे कहा जाए, तो ये भी आपके पास क्या होता है, ठीक होता है। शॉर्ट में आपके पास क्या होता है, कहता है कि अगर हम 5 क्लास 5 के 5 स्टूडेंट्स का डाटा लें और उनको सब्जेक्ट्स वगैरह के अंदर हम उसको स्टोर करवाना चाहें तो कैसे स्टोर करवाएंगे, तो लाइन नंबर डिम मार, यानी आपके पास क्या हो जाएगा, वही आपका लाइन नंबर डिम एरे नेम और वेरिएबल।
जबकि एरे नेम आपके पास क्या है, वेरिएबल रिप्रेजेंट्स नेम ऑफ एनी वेरिएबल एंड रिप्रेजेंट द साइज ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट आपके पास क्या है, एग्जाम्पल फॉर्म में देते हैं फॉर 1 इज इक्वल टू 1 to 5, 5 स्टूडेंट्स हैं तो 1 से 5 तक रीड मार्क, पहले के मार्क 1 क्या करवाएं, रीड करें और उनको सम कर दें, सम प्लस मार्क्स। सम में आपके पास इनिशियली क्या होगा, 0 पड़ा होगा, और मार्क 1 जो भी आएंगे वो यहाँ पे क्या कर देगा, उसको ऐड करवा देगा और नेक्स्ट होता जाएगा। अब फिर आपने क्या करवाना है, ये जब भी ये क्या कर हो जाएंगे, सबके मार्क्स ऐड हो जाएंगे तो वो क्या ले लेगा, उसका एवरेज ले लेगा। एवरेज आपका क्या होता है, सम बाय 100, और कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 to 5 तक, और मार्क उसके क्या आते जाएंगे, प्रिंट करवाता जाएगा। अब देखिए जो भी मार्क्स आएंगे वो क्या कर देगा, उसको डिवाइड करवा देगा, फिर नेक्स्ट के लिए आपके पास 1 to 5 फिर मार्क्स हो जाएंगे, नेक्स्ट के लिए 1 पे चला जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएंगे, टोटल सम ऑफ मार्क्स ऑफ ए क्लास इन ए सब्जेक्ट जो भी होंगे वो यहाँ पे आ जाएगा, और एवरेज जो होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। और डाटा जो आपने रीड करवाना है 88, 66, 49, तो वो क्या होता जाएगा ऐसे यहाँ पे जैसे डाटा होगा तो उसका सम निकालेगा वो 336 बनेगा, और एवरेज निकालेगा तो 62.7 बनेगा। तो ये 2 डायमेंशनल एरे आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं, बट ये आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं इनको आपने अच्छे तरीके से रीड आउट करके रखना है। जैसे आपके ये MCQs हैं, करेक्ट आंसर्स का ये MCQs ये सिलेबस वाले तो ये लाजमी ही होंगे। देखें जैसे आपके पास क्या होता है, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ एन एरे, 2 टाइप्स की होती हैं। स्टेटमेंट X30 विल रिजर्व डैश मेमोरी लोकेशंस कितना रखेगा, 31 रखेगा, क्योंकि आपके पास क्या होता है शुरू में आपका एक ज़ीरो भी तो होगा, यानी मैक्सिमम 30 है तो ज़ीरो वाला भी तो आपने काउंट करवाना है रिजर्व। इन 2 डायमेंशन एरे वन डायमेंशन इज नॉट मेंशन एन एरे शुड नॉट हैव मोर देन डैश एन एलिमेंट्स। यानी आपके पास क्या होता है, जब 2 डायमेंशन एरे वन डायमेंशन इज नॉट मेंशन द एरे शुड नॉट हैव मोर देन आपके पास कितना होना चाहिए, 100। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज टू फाइंड द लार्जेस्ट फ्रॉम इनपुट। यानी आपके पास क्या होता है, कोई भी इसमें से ऐसी नहीं है, जैसे इनपुट है, रीड डाटा है, ऑन एरर गो टू है, इसमें ऐसी कोई नहीं है जो लार्जेस्ट फाइंड करवाए। मैक्सिमम होती तो फिर वो था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड सब्सक्रिप्ट, वैलिड कौन सा नहीं है, ये A-2 में आपको कोई सब्सक्रिप्ट नहीं होता। उसके बाद क्या होता है आपका ए एन एलिमेंट ऑफ एन एरे मेंशन बाय इट्स एलिमेंट ऑफ एरे मेंशन बाय इट्स सब्सक्रिप्ट यानी इंडेक्स वगैरह से। डायमेंशन स्टेटमेंट्स यूज कीवर्ड डिम, ये वाला। और मैक्सिमम नंबर ऑफ एन एलिमेंट्स पर डायमेंशन इज 255, और डबल सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल पर 32 स्पेसिफाइज डाटा कॉलम्स, यानी 3 रोज होंगे और 2 कॉलम्स होंगे। स्टेटमेंट डिम सी 30, 50 वोट रिवर्ब्स कितने आपके पास क्या करवा दे, ये आपके पास 80। इस तरह से ट्रू फॉल्स तो हमारे इसका पार्ट नहीं है, यहाँ पे इसके आपके पास आंसर्स वगैरह भी मौजूद हैं, तो इधर से भी आप इसको देख सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपका इसका 4th चैप्टर का टेस्ट